3000 साल पहले थीब्स, मिस्र की एक आबाद नगरी, जो वहां के पहले बादशाह फिरौन की सल्तनत थी। उस सल्तनत में ताकतवर इम्होटेप भी रहता था, जो फिरौन का अजीम पादरी था, जिसमें काले जादू से मुर्दों में जान डालने की काबिलियत थी। वहां अंगसुनामुन भी रहती थी, जो फिरौन की माशुका थी। बादशाह फिरौन के अलावा कोई दूसरा आदमी उसे छू नहीं सकता था। लेकिन इम्होटेप और अंगसुनामुन अपने प्यार के खातिर अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? किसने छुआ है तुम्हारे बदन को? इम्होटेप, मेरे पादरी। बादशाह के वापस। वो तुम्हें खत्म कर देंगे, जाओ यहाँ से। नहीं, कभी नहीं। देखो, सिर्फ तुम ही दोबारा जिंदा कर सकते हो मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। तुम जिंदा रहोगी, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब मेरा शरीर किसी बादशाह का गुलाम नहीं है। अंगसुनामुन को दोबारा जिंदा करने के लिए इम्होटेप और उसके साथियों ने तहखाने में घुसकर उसकी लाश चुरा ली। उसकी लाश को लेकर वो रेगिस्तान की गहराइयों में बसे एक नगरी में पहुंचे, जिसका नाम था हमुनाप्त, जिसे मुर्दों की नगरी कहा जाता था, जहां सदियों से सल्तनत के शहजादों को दफनाया जाता था और जहां मिस्र का खजाना रखा जाता था। प्यार की आग में जल रहे इम्होटेप अपने साथ तहखाने में काले जादू की वो किताब भी ले गया, जिसकी मदद से वो अंगसुनामुन को जिंदा करने वाला था। अंगसुनामुन की रूह दोजक के अंधेरों में जा चुकी थी। उसके जिस्म के खास हिस्सों को निकालकर 5 पाक मर्तबानों में रखा गया था। अंगसुनामुन की रूह नर्क के अंधेरों से लौट आ ही रही थी कि बादशाह के मुहाफिजों ने इम्होटेप का पीछा किया और अंगसुनामुन को जिंदा करने से पहले ही उसे रोक दिया। इम्होटेप के सभी साथियों को ताबूतों में जिंदा दफना दिया गया। और इम्होटेप को होमदाई की सजा सुनाई गई, जो एक ऐसा खौफनाक श्राप था जो इससे पहले कभी किसी इंसान पर लागू नहीं हुआ था। उसे खुनुतशुदा लाश बनाया गया। मौत आने से पहले उसे ममी बनाया गया।
पत्थर की इस अनोखी ताबूत के अंदर उसे सदियों तक बंद रहना था। दुनिया की कोई ताकत उसे कभी आजाद नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो आजाद हुआ तो कयामत आ जाएगी। वो इंसानियत पर कहर बनकर टूटेगा, महामारी की तरह, जिसमें सदियों की बेमिसाल ताकत होगी, जो पूरे रेगिस्तान को अपने अंदर समा सकेगा, जो अमर होगा और जिस पर फतेह हासिल करना नामुमकिन होगा। हजार सालों तक कई मुल्क की कई सेनाएं इसी हमुनाप्तर की जमीन के लिए लड़ती रहीं, जो बेखबर थी कि इस जमीन के नीचे बुरी शक्तियां सांस ले रही हैं। और 3000 सालों तक हम उस सल्तनत के वफादार बादशाह के मुहाफिजों के वंशज उन पर कड़ी नजर रखते आए हैं।